नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल से है, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा से बवाल मचा है। नेपाल में कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे बजाने पर हिंसा भड़की है। नेपाल में 6 से ज्यादा शहरों में कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। 3 की मौत हुई है। नेपाल के सुनसरी में डीजे को लेकर सांप्रदायिक हिंसा भड़की। नेपाल के कई शहरों तक यह हिंसा फैल चुकी है। पिछले 4 दिनों में नेपाल में यह हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ देखने को मिली। 3 लोगों की अभी तक मौत हुई है। भारतीय सीमा से सटे सुनसरी और सिराहा जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। रविवार को कांवड़ यात्रा से शुरू हुआ विवाद। कांवड़िए कोसी बैराज से जल लेकर आ रहे थे। डीजे, लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर दूसरे समुदाय ने आपत्ति जताई। बहस से शुरू हुआ मामला हिंसक झड़प में बदल गया। पूरे तिराई मधेश क्षेत्र में प्रदर्शन देखने को मिला है। पथराव में एक इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। नेपाल के पीएम बालेन शाह ने शांति की अपील की है। परिस्थिति सामान्यीकरण गर्न केन्द्र स्तरमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी गहन छलफल गरिएको छ। स्थानीय तहसम्म जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, विभिन्न धार्मिक गुरुहरू, समुदायका अगुवा तथा सामाजिक व्यक्तित्वहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको छ। स्थानीय स्थितिको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न, पीडित पक्षसँग संवाद गर्न र शान्ति सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउन गृहमन्त्री स्वयं सो स्थानमा पुगिसक्नु भएको छ। साथै देशको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे गम्भीर समीक्षा गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक बसी परिस्थिति अनुसारका आवश्यक निर्णयहरू समेत गरिसकिएको छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट असत्य, अपुष्ट सूचना, अफवाह, घृणा फैलाउने सामग्री वा समुदायबीच वैमनस्य बढाउने अभिव्यक्ति प्रचार प्रसार नगराउन अनुरोध गर्दछु। तो हमारे सहयोगी आशीष दीक्षित हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या जानकारी, वजह क्या रही इस हिंसा के भड़कने की, एग्जैक्ट वजह क्या रही और इस वक्त क्या हालात नेपाल के, इसको लेके क्या अपडेट? देखिए, ये हिंसा की वजह नेपाल का जो डेमोग्राफी चेंज है वो है। मेन बात यही है, क्योंकि जिन इलाकों में ये हिंसा फैली हुई है वो बिहार से लगा हुआ इलाका है और बिहार के ऊपर तराई का इलाका जिसे कहते हैं वो है। और जो कहते थे पहले कि नेपाल हिंदू राष्ट्र है, लेकिन अब हिंदू राष्ट्र नहीं है। वहाँ पर मुस्लिम भी बहुत मात्रा में वहाँ पर बस गए हैं। और ये वो इलाका है जहाँ, जिसकी बात हम कर रहे थे, सुनसरी, जहाँ पर कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे बजाने पर हंगामा हुआ। मोरंग, इसके अलावा सिराहा और धनुषा, ये वो ज़िले हैं जहां पर हिंसा भड़कती ही लगातार चली जा रही है। चूँकि ये वो इलाके हैं जहां पर बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्यास तमाम लोग यहां पर बस गए हैं। और उसकी वजह से यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हुआ है काफ़ी मात्रा में। यही वजह है कि एक हिंदू राष्ट्र जिसे कहा जाता था नेपाल, वहाँ डीजे बजाने को लेकर आखिरकार किसको आपत्ति हो सकती है। यही वजह है कि इतना बड़ा बवाल हुआ और पीएम जो है बालेन शाह के सामने ऐसी मुसीबत खड़ी हुई। और ये मुसीबत बालेन शाह की पहली परीक्षा बताई जा रही है, क्योंकि अभी तक तो उनको सब जनजीय आंदोलन नेपाल में होता है और तमाम उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनते हैं, तमाम कैबिनेट विस्तार करते हैं, वो तमाम देशों से संपर्क साध रहे हैं। जिन देशों से कहते थे इनसे मैं बात ही नहीं करूँगा, चाहे वो चाइना की बात हो, इंडिया की बात हो, तमाम देशों की बात हो जो पड़ोसी देश उनके हैं, उनसे कहते थे कि हम इन लोगों से बात नहीं करेंगे, हम अपनी इकोनॉमी अच्छी करेंगे, मजबूत करेंगे। लेकिन उनके सामने तमाम मुद्दे अब इस वक्त है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर जो वहां से पलायन कर रहे हैं लोग, उनका मुद्दा हो। लेकिन अब ये मुद्दा, पहली परीक्षा बालेन शाह की नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा हुई है, भड़काई गई है और तमाम जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है, और वो किस तरीके से उसको डील करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारी के लिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जारी हिंसा और विरोध प्रदर्शन अब पाकिस्तान हुकूमत के लिए चुनौती बनते जा रहा है। इसकी वजह है ज्वाइंट अवामी एक्शन